नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया है, तो वो कब अपना एग्ज़ाम देंगे, कब अपने असाइनमेंट जमा करेंगे। इससे रिलेटेड हम आज की वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और जुलाई 2024 के एडमिशन की लास्ट डेट क्या है? 15 जुलाई है। अगर आपके किसी दोस्त ने एडमिशन नहीं लिया है अभी तक, तो अभी जाके अपना एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे असाइनमेंट की, असाइनमेंट से रिलेटेड और एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है जुलाई 2024 में। ओके, चलो हम पहले बात करते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। एग्ज़ाम से रिलेटेड बात करते हैं। अगर आपका जो कोर्स है, एक फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर आपका कोई आपने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया है, यूजी में लिया हो चाहे पीजी में लिया हो, अगर वो सेमेस्टर बेस है, सेमेस्टर बेस अगर आपका पेपर है, सीबीसीएस इसको बोलते हैं, यानी जब आपका एडमिशन फॉर्म आया होगा तो उसमें आपने एक पेपर सेलेक्ट करे होंगे जिसमें सेमेस्टर 1, 2 ऐसे करके होगा। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 आपका एडमिशन जो फॉर्म होगा उसमें सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 ऐसे करके लिखा होगा। फॉर एग्जांपल के मान लो आपके 8 पेपर हैं, तो इसमें से हाफ आपके सेमेस्टर 1 के होंगे और हाफ आपके सेमेस्टर 2 के लिए होंगे, ठीक है। यानी कि जो सेमेस्टर 1 होगा ना आपका, सेमेस्टर 1 वो दिसंबर 2024 के लिए एलिजिबल है, ठीक है। दिसंबर 2024 के लिए एलिजिबल है, ठीक है। और सेमेस्टर जो 2 होगा वो आपके लिए एलिजिबल होगा जून 2025 के लिए, ठीक है। ऐसा हाफ हाफ। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के दोनों पेपर एक साथ, यानी कि 8 पेपर जो हैं जून 2024, यानी एक साल बाद, साल में एक बार पेपर देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। आप इकट्ठे भी दे सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये वाली गलती बिल्कुल मत करना कि सेमेस्टर 1 आपका एलिजिबल है दिसंबर 2024 के लिए और सेमेस्टर 2 जो है आपका, ये जुलाई एडमिशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 2025 के लिए। कोई स्टूडेंट ये देख के ये ना समझ ले कि हम सारे पेपर एक साथ दे सकते हैं, तो हम 8 के 8 पेपर जो है दिसंबर 2024 में दे दें। ये वाली गलती मत करना। आप सेमेस्टर 1 एलिजिबल हो दिसंबर के लिए, ठीक है, और सेमेस्टर 2 आपका एलिजिबल है जून 2025 के लिए, ठीक है। अगर आपने दिसंबर 2024 के पेपर नहीं दिए सेमेस्टर 1 के, तो आप सेमेस्टर 2 के साथ सेमेस्टर 1 के पेपर भी दे सकते हो। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, यानी ईयर में एक बार पेपर दे देते हैं, ठीक है। समझ आया आपको? कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अगर आपका ईयर बेस आपका एडमिशन है, ईयर बेस, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मास्टर्स में एग्ज़ाम एडमिशन लिया है, तो आपका एक साल बाद होगा पेपर, यानी कि जून 2025 के लिए आप एलिजिबल हो पेपर देने के लिए, ठीक है। आप जून 2025 में पेपर दोगे। अगर आपने जुलाई 2024 में एडमिशन लिया तो आप एक साल बाद 2025 में पेपर दोगे। जितने भी आपके पेपर होंगे, कोड होंगे, चाहे वो 6 हों 8 हों, जितने भी हों, वो एक साथ में आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। ओके। और किसी में बाई चांस आप फेल हो जाते हो तो सेकेंड ईयर के जो पेपर होंगे उसमें आप फर्स्ट ईयर के पेपर भी ऐड करके दोनों साथ में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, अगर आपका सर्टिफिकेट कोर्स है कोई 6 मंथ का है एग्ज़ाम्पल के लिए, तो आप दिसंबर 2024 में पेपर दे सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपना उसके लिए एग्ज़ाम से, एग्ज़ाम फॉर्म का। हाँ, एग्ज़ाम फॉर्म आपका क्या कहते हैं, आपको जैसे दिसंबर में होगा तो लगभग 1 मंथ पहले आपका एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएगा, उसको आप ज़रूर भरना, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म पहले आ जाता है, उसको ज़रूर भरना। और ये मत देखना कि भाई लास्ट डेट पे भरेंगे, ये मत करना। देखो, एग्ज़ाम फॉर्म तो लास्ट डेट से पहले भी भरा जा सकता है और लास्ट डेट के दिन भी भरा जा सकता है, लेकिन इग्नू में एक सिस्टम चलता है, पहले आओ पहले पाओ। आपको अपना कोई नियर बाय सेंटर सेलेक्ट करना है। अगर आपने पहले जल्दी एग्ज़ाम फॉर्म भरा नहीं, उसकी फ़ीस पे नहीं करी, तो आपको हो सकता है नियर बाय आपका सेंटर ना मिले, क्योंकि सीट फुल हो जाएंगे तो फिर आप कहाँ से पेपर दोगे। हो सकता है आप
कहीं पास में रहते हो और नियर बाय कोई गवर्नमेंट स्कूल में सेंटर था, आपने पहले फॉर्म भरा ही नहीं, तो हो सकता है उस सेंटर की सीट फुल हो जाए, आपको बहुत दूर कहीं पे जाना पड़ जाए। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना, जैसी नोटिफिकेशन आएगा इग्नू की तरफ से उतना जल्दी ही आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर देना, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, ओके। कोई, अब हम बात करते हैं असाइनमेंट की। असाइनमेंट की हम बात करते हैं। असाइनमेंट हमेशा आप अपने एग्ज़ाम से पहले, यानी एग्ज़ाम आने से पहले पहले आपको सबमिट कराने होते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम आने से पहले पहले आपको अपने असाइनमेंट क्या होंगे, सबमिट कराने पड़ते हैं। एग्ज़ाम देने से पहले आपको अपना असाइनमेंट क्या करें, सबमिट करने। और जो भी आपके पेपर कोड होंगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाली वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लो हमने बैचलर देख लिया, ठीक है ना। अब जुलाई यहाँ पे देख लिया, जुलाई का। अब ये आपको जो दिख रहे हैं ना हाईलाइट हो रखे हैं, कुछ हाईलाइट नहीं है, यानी कि इनके असाइनमेंट आ चुके हैं, बाकी के नहीं आए हैं। जो भी आपके असाइनमेंट होंगे वो अपना आराम से क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना और उसकी लास्ट डेट क्या है देख लेना। ठीक है, लेकिन हमेशा असाइनमेंट जमा करने से पहले ये ज़रूर देख लेना असाइनमेंट आपका ऑफलाइन सबमिट होगा या ऑनलाइन होगा, ये ज़रूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, ओके। और ऑफलाइन क्लासेस होंगी नहीं होंगी वो तो इग्नू आपको मेल के थ्रू जैसे भी है इन्फॉर्म दे देंगे। ठीक है, चलिए आपको इसमें क्या करना है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमने ये वाला कोई असाइनमेंट डाउनलोड कर लिया। असाइनमेंट डाउनलोड करने के बाद आपको हमेशा क्या करना है, ये ज़रूर चेक करना है इसकी लास्ट डेट क्या है। जैसे 3 सेक्शन देख लिया 24-25, असाइनमेंट की हमेशा क्या करो लास्ट डेट देखो, इसमें साफ बोला हुआ है कि जुलाई 2024 सत्र में प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के लिए जमा करने की अंतिम तिथि क्या है, 31 मार्च 2025। और जो जनवरी में लेंगे उनके लिए 30 सितंबर है। हमेशा अपना असाइनमेंट जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनको हमेशा डाउनलोड करो, चेकआउट करते रहो कि आपके लिए कौन से सेशन वाला असाइनमेंट एलिजिबल है और उसकी लास्ट डेट क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लास्ट डेट, और कुछ नहीं है। ठीक है, ओके, कोई डाउट होगा नहीं आपको। चलिए आगे देखते हैं हम। और एक और चीज़, जब आप अपने ये सब असाइनमेंट वगैरह सबमिट कर दोगे, असाइनमेंट हो गया आपने सबमिट कर दिया, एग्ज़ाम आपने दे दिए, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद एडमिट कार्ड आता है वो डाउनलोड करके आप हमेशा एग्ज़ाम देने जाना, और अपने साथ अपना आईडी हो गया कार्ड और एडमिट कार्ड ज़रूर लेके जाना। आईडी कार्ड यानी जो इग्नू के द्वारा जो इशू करा गया है वो ले जाना। ठीक है, ओके। और ऐसा होता है एग्ज़ाम आप दे देते हो, उसका रिज़ल्ट नहीं आता, रिज़ल्ट आने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यानी कि आपको सेकंड ईयर में एडमिशन लेना पड़ता है, उसकी फ़ीस पहले पे हो, जैसा भी फ़ीस पहले हो जाती है। एग्ज़ाम ऐसा भी होता है कभी कभी एग्ज़ाम देने से पहले भी हो जाता है, या एग्ज़ाम दे देते हो उसका रिज़ल्ट आने से पहले ही रजिस्ट्रेशन का लिंक जनरेट हो जाता है, इग्नू नोटिफिकेशन दे देता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये इसकी लास्ट डेट निकल गई तो आपका 1 साल बर्बाद हो सकता है, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन को हल्के में नहीं लेना है, इस पर विशेष ध्यान दे के चलना है। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, और हाँ, ऑनलाइन आपका जो स्टडी मटेरियल है ना, वो एडमिशन लेने के बाद आपके अगर आपने सिलेक्ट करा होगा पेपर वाला, यानी कि स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, तो आपके घर पे वो डिलीवर होता है, घर पर आएगा होम। कभी कभी तो बहुत डिले हो जाता है, एग्ज़ाम भी निकल जाते हैं, घर पे नहीं आते, तो मैं इग्नू के हेड क्वार्टर जाके भी लोग वह बुक्स क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है, अगर आपको ये सब चीज़ें करनी ही नहीं है, तो इग्नू की वेबसाइट है ई ज्ञान कोश। ई ज्ञान कोश पे आप जाना और वहाँ से इग्नू की बुक्स का सारा ई मटेरियल, यानी कि पीडीएफ फॉर्म में सारा का सारा आप क्या कर सकते हो, बुक्स डाउनलोड कर सकते हो और अपने हिसाब से उन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर भी अगर कोई वीडियोस में कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कर देना। ठीक है।
तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूँगा। तो आप चैनल को जब तक क्या करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है।